हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 2 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी से। तो जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, अपने एग्जांपल्स करेंगे। जितना भी अपन ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था अबाउट रिलेशंस, उन्हीं के बेस पर आपके क्या एग्जाम्पल्स है फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखे तो जाके जरूर देखना भाई, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना एंड चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सभी उन्हीं के ऊपर बेसिस है आपके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 में कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए बॉयज स्कूल, यानी एक स्कूल के अंदर सिर्फ बॉयज ही बॉयज है। तो ए क्या हो गया, एक सेट है जिसके अंदर सारे बॉयज है, ठीक है, जिसके अंदर सारे बॉयज है। अब कह रहा है शो दैट रिलेशन आर इन ए गिवन बाय, एक रिलेशन गिवन है ए सेट के अंदर ए कोमा बी, ठीक है, ए कोमा बी सच दैट कह रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब खुद बताओ, जब स्कूल के अंदर सारे बॉयज हैं और रिलेशन ए सेट के अंदर ही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी की सिस्टर हो? भाई कोई गर्ल्स तो है नहीं, तो इट मीन्स ये ऑब्वियस है, ये कैसा रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है। इस रिलेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, एलिमेंट तो है ही नहीं, नल सेट है एलिमेंट्स के अंदर। तो इट इज अ एम्प्टी रिलेशन, यही आपको बताना था। अब कह रहा है एक सेकंड रिलेशन और डिफाइन किया गया इसी सेट के अंदर, सच दैट कि जो ए और बी है एलिमेंट, वो सच दैट है कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी, the difference between heights of A and B is less than 3 meters, is less than 3 meters। ठीक है भाई। अब देखो ए और बी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ही है क्योंकि स्कूल के अंदर बॉयज है। अब बॉयज की हाइट्स के बीच में डिफरेंस, कोई भी दो बॉयज लो, उनकी हाइट के बीच में डिफरेंस लो, तो कह रहा है वो लेस देन 3 मीटर है। अब 3 मीटर पता है कितना ज्यादा होता है, और हाइट का मामला चल रहा है हाइट का, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उन दोनों की हाइट्स में जो डिफरेंस है वो ऑब्वियसली लेस देन 3 मीटर होगा, ऑब्वियस है। तो ये वाला ऑब्वियस है, इट मींस ये वाला रिलेशन कैसा है आपका, यूनिवर्सल रिलेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका इन्हीं के ऊपर बेस्ड था, किस किस के बेस पर, एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। इन्हीं को हम बोल देते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर सेकंड पे। चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, एक टी सेट ले लिया जिसके अंदर सारे ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स का एक सेट ले लिया टी, ठीक है, इन ए प्लेन विद रिलेशन आर इन टी गिवन बाय। अब टी सेट के अंदर एक रिलेशन दे दिया, किस तरीके का रिलेशन दे दिया, T1, T2 is such that कि T1 is congruent to T2। ये एक रिलेशन दे दिया कि T1 T2 ले लिया सेट के अंदर से, T1 कॉन्ग्रेंट है T2 से। आप ऐसा कोई भी एलिमेंट लो सेट के अंदर से, वो इसके कॉन्ग्रेंट होगा। अब आपसे कह रहा है कि शो करो, शो दैट कि जो रिलेशन आर है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या आएगा भाई, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि ए कोमा ए, बी कोमा बी, याद है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, T1 अगर हमने तो कोई भी दो अलग अलग ट्राइंगल लिए और रिलेशन कह रहा है कि वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब ये बताओ कि एक ट्राइंगल है कैसा भी है, वो खुद से तो कॉन्ग्रेंट होता ही है। इट मींस बोल सकता हूं T1, 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 T1 बिलोंग करता है रिलेशन से। सिमिलरली T2, T2 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। ऐसे कितने ही ट्राइंगल ले लो, वो सब रिलेशन से बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन। अब बात आती सिमेट्रिक की,
सिमेट्रिक से हमने क्या याद किया था, ए कोमा बी, बी कोमा ए। यानी हमने बोला था अगर T1 कोमा T2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, इट मींस क्या है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2। अब T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है तो ऑब्वियस सी बात है T2 भी तो कॉन्ग्रेंट है T1 से, यानी T2 कोमा T1 भी बिलोंग करता है रिलेशन से। इट मींस ये कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब बात कर ले ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को ऐसे याद रखो, ए कोमा बी, बी कोमा सी, ये दोनों बिलोंग करते रिलेशन से। तो अब हमें बताना है कि ए और सी भी बिलोंग करेंगे रिलेशन से, समझे। अब खुद सोचो, T1 कोमा T2 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, यानी T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 एंड T2 कोमा T3 ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T3। अब देखो T1 T2 से कॉन्ग्रेंट है, T2 T3 से, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि T1 T3 से भी कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। इट मींस ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, ये आपका कैसा हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तीनों एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। ऐसे रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो बस यही आपको शो करना था कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड एग्जाम्पल पे। चलो, ये आपके एनसीईआरटी से चल रहे हैं भाई, लेटेस्ट एनसीईआरटी अपने ओपन करके बैठना साथ में, ठीक है। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, एल एक सेट दे दिया जिसके अंदर सारी लाइंस है। अब अगेन एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। एल सेट के अंदर क्या रिलेशन डिफाइन किया कि L1 कोमा L2 एक एलिमेंट ले लिया। वो किस तरीके से है इसका रिलेशन कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये आपको क्या है, रिलेशन गिवन है। अब आपको शो करना है, शो दैट रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ये आपको शो करना है कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये आपको शो करके दिखाना है। अब वैसे तो भाई पता ही लग गया सीधे सीधे, L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस ही बात है सिमेट्रिक। मैंने बताया अभी ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है। देखो अगर L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन से, यानी L1 परपेंडिकुलर है L2 से, तो इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है कि L2 L1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। भाई अगर L1 L2 से परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 से परपेंडिकुलर है। इट मींस ये कैसा है, सिमेट्रिक है। अब चेक करते हैं अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब बताया था कि सेम होना चाहिए। क्या L1 L1 बिलोंग करता है रिलेशन से? L1 एक लाइन खुद से परपेंडिकुलर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। इट मींस रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव, अगर L1 L2 से बिलोंग करता है, बहुत बढ़िया बात है। L2 L3 से बिलोंग करती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के। क्या ऐसा है कि L1 L3 से परपेंडिकुलर हो? चेक करते हैं। एक लाइन है L1 परपेंडिकुलर है L2 से, एक लाइन है L3 परपेंडिकुलर है L2 से। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? इवन इनफैक्ट ये तो पैरेलल है, तो ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बस ओनली सिमेट्रिक है ये रिलेशन, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये अपन को प्रूव करना था, हो गया प्रूव। अब चलते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। चलो, फोर्थ एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एक सेट गिवन आपको, सेट मान लो कैपिटल S है, उसके अंदर आपको एलिमेंट्स दे दिए 1, 2, 3। अब रिलेशन दे दिया, इस सेट के अंदर रिलेशन दे दिया कि 1, 1, मतलब रिलेशन के एलिमेंट्स दे दिए बेसिकली 2, 2, ठीक है, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3। ये रिलेशन के अंदर आपके पास एलिमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। इस बार शो करना है कि जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये अपन को क्या करना है, शो करना है। अब ठीक है भाई, अब रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि 1 है। देखो सेट के अंदर एलिमेंट 1 है,
तो रिलेशन के अंदर 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, ये सारे होने चाहिए रिलेशन के अंदर टू बी रिफ्लेक्सिव। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, इट मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं किसकी, सिमेट्रिक की एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक का मैंने बताया था अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। यहां पे 1,2 है क्या 2,1 है, ये 2,1 तो नहीं है, 1,2 है 2,1 नहीं है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन से, सही है। 2,3 बिलोंग करता है रिलेशन से, ये रहा सही है। क्या 1,3 बिलोंग करता है, 1,3 तो है ही नहीं रिलेशन के अंदर, इट मीन्स ये कैसा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। बस यही शो करना था कि ये क्या है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। चलो जी एग्जाम्पल नंबर 5 पे देखो। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है भाई, देखो कि शो दैट रिलेशन इन द सेट Z, सेट दे दिया Z, कैपिटल Z है सेट, यानी सेट ऑफ क्या है, इंटीजर्स है। तो रिलेशन डिफाइन कर रखा है इस तरीके से कि A, B है इज सच दैट कि 2 डिवाइड्स A-B, ये आपको क्या दे दिया, रिलेशन दे दिया। अब आपको शो करना है कि ये जो रिलेशन है, कि ये जो R है वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगेन क्या करना चाहिए, पहले रिफ्लेक्सिव देखो, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या है, क्या A, बिलोंग करता है रिलेशन से, A, तो रिलेशन कह रहा है कि 2 डिवाइड करना चाहिए A-B को। तो A ले लिया तो A-A कितना होगा, 0। तो 0 तो हर एक को डिवाइड कर सकता है, तो A, बिलोंग करता है रिलेशन से। सिमिलरली B, ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इट मीन्स द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। खुद सोचो, अगर A, बिलोंग कर रहा है रिलेशन से A, B, तो ऑब्वियसली B-A भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। भाई क्या हो गया, इंटीजर ही तो है, माइनस प्लस की तो दिक्कत आएगी, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात कर लो ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि A, B बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है, B, C बिलोंग करता है रिलेशन से, ठीक है। तो क्या A, C बिलोंग करता है रिलेशन से, तो भाई एक चीज देखो, A, C रिलेशन में रख के देखो, यानी मतलब क्या है कि A-C डिवाइड हो जाना चाहिए 2 से, मतलब तो यही है रिलेशन का। तो A-C को मैं कैसे लिखता हूं, A-C को कैसे लिखे बताओ, हाँ जी, A-C को लिखेंगे कैसे, A-B प्लस B-C बाय 2। अब A-B, A, B बिलोंग करता है तो A-B तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, और B-C यानी B, C बिलोंग करता है तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स दोनों इवन है, इवन प्लस इवन इवन होता है, तो इट मीन्स जो A-C है वो भी क्या है, बिलोंग करता है रिलेशन से। सिंपल है भाई, इसको ओपन करोगे तो A-C तो आ जाएगा, तो ये भी डिवाइड हो रहा है 2 से, इट मीन्स A, C भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, इट मीन्स तो रिलेशन आपका कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6 पे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि R एक रिलेशन है डिफाइंड इन द सेट A। अब सेट A के अंदर आपको एलिमेंट्स दे दिए, क्या क्या दे दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये सेट A के अंदर एलिमेंट्स दे दिए। रिलेशन इज सच दैट कि A, B इज सच दैट बोथ A एंड B आर या तो ओड हो या इवन हो, आइदर ओड और इवन। ठीक है जी, रिलेशन आपका इस तरीके से है। तो पहले तो बताओ कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगेन चेक करेंगे क्या क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या है, देखो A, B एलिमेंट है तो दोनों या तो ओड होनी चाहिए इवन, तो ऑब्वियस ही बात है। 1,1
दोनों ओड है चल जाएंगे, दोनों इवन है चल जाएंगे, 3,3 भी, 4,4 भी, ठीक है, 5,5 भी, 6,6 भी, 7,7 भी। ये सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा भाई, जो जो सेट के अंदर है तो सारे वैलिड है तो रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखो, अगर अब देखो कंडीशन क्या है, दोनों ओड हो या दोनों इवन हो, बहुत बढ़िया बात है। अब 1,1 तो चलो है ही, कोई बात नहीं। अब 2,4 है, दोनों इवन है, क्या 4,2 भी बिलोंग करता है रिलेशन से? बिल्कुल करता है। 2,4 करेगा तो ऑब्वियसली 4,2 भी करेगा, तो ऐसे करके ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखो, 1,2 नहीं, अब देखो ट्रांजिटिव कैसे, हाँ जी, 2,4 बिलोंग करता है, वेरी गुड, 4,6 बिलोंग करता है, वेरी गुड, दोनों इवन है, दोनों इवन है। क्या 2,6 भी करता है? बिल्कुल करता है, 2,6 दोनों इवन है यहाँ पे भी, तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। अब ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों साइमल्टेनियसली है, इट मीन्स बोल सकते हैं कि हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो करो कि एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट, एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, ठीक है जी, आर रिलेटेड टू इच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ द, अच्छा, एंड एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6, मतलब ये आपस में ही रिलेटेड है, ये भी आपस में रिलेटेड है, बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट दिस। बिल्कुल सही है, रिलेशन है ही कैसा कि या तो सिर्फ ओड लो या सिर्फ इवन लो, तो ओड वाले सबसेट अलग होंगे, इवन वाले सबसेट अलग होंगे, ये आपस में ही रिलेटेड है, लेकिन इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ओड अलग चाहिए, इवन अलग चाहिए। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।